हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कैसे बनाए हैं और उसमें का जो शेष क्वेश्चन है हम इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे और आप लोग को समझ में आएगा वो प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न हम बताते हैं। इसके प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आपका है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसका मान कितना लाना है? 1 लाना है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि tan 48 का पूरक कोण कितना होता है? cot 42। कितना होता है? cot 42। और tan 23 का पूरक कोण होता है cot 67। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो अगर tan थीटा गुने cot थीटा रहे तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये cot थीटा भागा में इधर आएगा तो गुना कर लेगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होगा? 1 डिग्री होगा। यानी tan और cot का ट्रिगो फंक्शन दोनों में अगर इसका थीटा सेम हो तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 48 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो tan 48 का पूरक होता है cot 90 डिग्री और माइनस में 48 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा tan 23 का हो जाएगा cot 90 डिग्री और माइनस में 23 डिग्री, tan 42 और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cot 90 माइनस 48 इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा cot 42 डिग्री। कितना हो जाएगा? cot 42 डिग्री। और 90 में से 23 घटाएंगे तो 67, यानी cot 67 डिग्री। उसके बाद बच गया tan 42 और tan 67 डिग्री। ठीक है, cot थीटा यानी cot 42 और tan 42 यानी cot थीटा tan थीटा, इसको एक जगह करेंगे तो cot 42 और tan 42 इंटू tan 67 डिग्री, ये वाला और ये वाला को एक जगह करेंगे। अभी हम बताएं कि tan थीटा और cot थीटा अगर थीटा सेम हो, दोनों गुना में हो तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 42 और cot 42 और tan 42 यानी दोनों का थीटा क्या है? सेम है। तो दोनों का थीटा जो है सेम है तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1 और गुना इसका भी मान कितना होगा? 1, यानी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी पूरा जो tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 था उसका मान कितना आया? 1 आया। और 1 ही बोला था कि दिखाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर में 0। यानी या तो cos 38 और cos 52 को बदलिए और नहीं तो sin 38 और sin 52 को बदलिए। cos को बदलेंगे sin के फॉर्म में, नहीं तो sin को cos के फॉर्म में बदल करके इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो cos को बदलते हैं तो cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस में थीटा यानी 38 डिग्री। फिर ये हो जाएगा sin 90 डिग्री और माइनस में थीटा की जगह पे 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ठीक है, 90 से 38 घटाएंगे तो 52 होगा। कितना होगा? तो sin 52 डिग्री। और sin 90 से 52 को घटाएंगे तो हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। सेम दोनों है, यानी दोनों क्या हो जाएगा? कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो गया? 0। ठीक है, क्या किया है? किसी एक को cos को sin में बदले हैं, नहीं तो cos को sin को आप cos में बदल सकते थे। अगर आप sin को बदलेंगे, दूसरा फॉर्म है इसका, अगर आप sin को बदलेंगे तो cos 38 सही रह जाएगा। सेकेंड cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री
माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पे 38 डिग्री। दूसरा हो जाएगा cos 90 डिग्री और माइनस में 52 डिग्री, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस 90 से 38 घटाएंगे तो कितना होगा, cos 52, कितना होगा cos 52, और 90 से 52 को घटाएंगे तो कितना होगा 38 होगा, यानी cos 38 डिग्री। तो cos 38 cos 52 और cos 52 डिग्री और cos 38 डिग्री दोनों क्या है, सेम है, यानी कितना हो जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप साइन को बदलिए चाहे cos को बदलिए, आपका जो रिजल्ट है दोनों बार कैसा आया है, 0 आया। अब नेक्स्ट सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, यानी ये जो 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे हम। दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यानी इसी से चलेंगे तो लिखेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब tan को cot में बदलेंगे और चाहे cot को tan में बदलेंगे, तो हम यहाँ पे tan को cot में बदलते हैं, तो चूंकि जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री और माइनस में थीटा यानी 2a। tan 2a के जगह पे यहाँ पे इतना लिखेंगे, यानी tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 2a है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2a, यानी tan 2a के जगह पे cot 90 माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों फंक्शन सेम है, cot ये भी है cot ये भी है, तो इसका थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर a माइनस में 18 डिग्री। अब देखिए 18 माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये जो माइनस में 2a है इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस में 18 इधर आया ये, और a अब प्लस में इधर आएगा तो 2a प्लस में, इसको जोड़ेंगे तो 108 डिग्री, और a और 2a मिलकर कितना हो जाएगा 3a, यानी a बराबर 108 डिग्री अब बट्टा में 3 काटेंगे तो कितना होगा 36 डिग्री, कितना 36 डिग्री। ये हमारा a का मान निकला 36 डिग्री। तो पूछ रहा है कि a बराबर क्या है, जहां 2 एक न्यून कोण है तो a बराबर क्या है, तो a बराबर कितना है, a बराबर 36 डिग्री, a बराबर 36 डिग्री। क्या किया है, दिया कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan 2a का वैल्यू जो है cot के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस 2a, बस cot से cot बराबर, यानी सेम फंक्शन है तो इसका थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा, और उसको हल किए हैं तो a का मान कितना निकला 36 डिग्री। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है मेरा कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी इसका हल देखेंगे, tan a बराबर cot b। ठीक है, तो हम tan को cot में बदल देंगे और नहीं तो cot को tan में बदलेंगे, किसी भी दोनों में से किसी एक त्रिकोणमितीय फंक्शन को दूसरे फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, और उस फॉर्म में बदलने के बाद हमारा a और b का मान क्या निकलेगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो दिया है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो tan को cot में बदलेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस cot 90 माइनस a, यानी tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी अब ये हो जाएगा tan a के जगह पे cot 90 डिग्री माइनस a बराबर में cot b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी cot का फंक्शन है त्रिकोणमितीय फंक्शन, और ये भी फंक्शन जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन cot में है, तो cot और cot दोनों सेम है, तो इसका थीटा भी क्या होगा, सेम होगा, यानी थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस में a बराबर में b, 90 डिग्री माइनस में a बराबर b, यानी a माइनस में इधर क्या करेगा, प्लस करेगा, यानी 90 डिग्री बराबर
ए प्लस बी, यानी इसको सीधा करेंगे तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यह हमको प्राप्त करना था। सबसे पहले क्या किए हैं, दिया है tan a बराबर cot b, उसको एक को दूसरे में चेंज किए हैं। तो हम पहले tan को बदले हैं, tan a को बदलेंगे तो cot 90 माइनस a होगा, और 90 माइनस a बराबर cot b। ये भी cot में फंक्शन है, ये भी फंक्शन cot में है, तो दोनों सेम है, तो थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। यानी 90 माइनस a बराबर b, ये माइनस में इधर आएगा क्या करेगा, प्लस, यानी 90 डिग्री बराबर a प्लस b, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात करना है। सेम इससे पहले जो 3 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, सेम वही प्रश्न है। फिर हम क्या करेंगे, सेक को कॉसेक में बदल देंगे, सेक को कॉसेक में, और दोनों को हल करेंगे तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी सेक 4a को हम बदलेंगे, लिख देंगे पहले क्वेश्चन, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया है। अब सेक 4a बराबर, सेक को कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना है, 4a, तो 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये भी कॉसेक में है और ये भी क्या चीज में है, कॉसेक में, यानी दोनों त्रिकोणमितीय फंक्शन सेम है, तो दोनों का थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। यानी 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में a माइनस में 20 डिग्री, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री और a प्लस में 4a। 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री और 5a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5a। अब a बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर 110 में 5 से भागा देंगे तो 22 डिग्री, कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। यानी a का मान कितना निकला, 22 डिग्री, और यही हमको प्राप्त करना था। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, सेक को कॉसेक में बदलेंगे, और कॉसेक सेम है, तो दोनों का थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा। और इस नियम से हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको हल किए हैं आगे, तो a की कितना मान निकल गया, 22 निकल गया, यानी a का मान होगा 22 डिग्री। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, ABC, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर में cos A बाई 2। यानी कोई त्रिभुज है, ये है A, ये है B और ये C, यानी कह रहा है कि किसी त्रिभुज का ABC अंतः कोण है तो दिखाना है कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर में cos A बाई 2, cos A बाई 2। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत तीनों जो कोण होता है, तीनों कोण का अंतः कोणों का योग माप कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे, हम प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का माप बराबर 180 डिग्री, और इसमें कितने कोण हैं, 3, तो लिख देंगे कोण A, ऐसे ही लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए, दोनों ओर 2 से भाग देंगे, दोनों ओर 2 से। पहले C को देखिए, B और C एक तरफ है और A अकेला किधर है, एक तरफ, तो पहले A को इधर भेज देंगे, यानी B प्लस C बराबर 180 डिग्री माइनस में A। B C एक तरफ है और A अकेला किधर है, एक तरफ। अब देखिए, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ, तो B प्लस C में 2 से भाग देंगे तो B प्लस C बाई 2
और 180 माइनस ए में भाग देंगे 2 से। ठीक है, b प्लस सी बाई 2, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री और इधर होगा a माइनस 2। ठीक है, अब दोनों कोण में ये भी कोण है, ये भी क्या है, कोण है, थीटा है, दोनों में साइन से गुना कर देंगे, साइन फंक्शन लगा देंगे इसमें, तो यहां पे हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2, और ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे a बाई 2 है तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस a बाई 2 हो जाएगा, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में कॉस a बाई 2। और यही क्या था, यही प्रूफ करना था, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर में कॉस a बाई 2। तो हम ला दिया यहाँ पे कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। ठीक है।